Hey my loves, hello and welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि पहली बार जब आपके होने वाले हस्बैंड आपको देखेंगे तो उनके मन में क्या आएगा। ठीक है, चाहे आपकी पिक्चर है या फिर आपको रियल में देखेंगे, व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर सेंटिमेंट्स, देयर थॉट्स और आपका फर्स्ट इम्प्रेशन उन पर क्या होने वाला है। सो गाइस, ये है आपके नेम इनिशियल्स, आपका ऑफिशियल नेम पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप 1 फ्रेश ग्रीन, ग्रुप 2 टर्कोइज ब्लू, फैदर है दोनों, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है कलर आप उसको चूज़ कर लें। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड योर टाइम स्टैम्प्स आर गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल सी यू देयर। हेलो वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने पहली ऑप्शन चूज़ करी, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू माय ब्यूटीफुल एंजल। लेट्स सी व्हाट इज़ योर एनर्जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय पाइल नंबर 1। सो गाइस, देखो सबसे पहले आपके लिए निकल के आया है स्टार कार्ड, जो कि बहुत 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 शुभ है। स्टार कार्ड की एनर्जी, और आपके पास सेकेंडली है 3 ऑफ वॉन्ड्स। क्या मन में आएगा उनके। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाह, देखो ये पर्सन जो है ना, यकीन करें, ट्रस्ट करें मेरे पे, बहुत ही ज़्यादा ना इम्प्रेस होने वाला है आपकी पर्सनालिटी से। सबसे पहली चीज़ तो जो उसको अट्रैक्ट करने वाली है ना, दैट इज़ योर लुक्स। डिड यू सी दिस डिवा वाइब। ठीक है, आपके कपड़े, आपकी बॉडी, आपका चलने का स्टाइल, आपके ड्रेसिंग सेंस, आपकी बाल, हर चीज़ उसको इतनी अट्रैक्ट करने वाली है। और ये पर्सन लिटरली आपको ऐसे ही देखेंगे जैसे किसी मॉडल को देखते हैं, किसी एक्ट्रेस को या अपने किसी क्रश को। ठीक है, आपकी हेयर स्टाइल स्पेशली, मुझे यहाँ पे ज़्यादा जो चीज़ दिख रही है दैट वाज योर ड्रेस, जिनको अट्रैक्ट किया, जिस तरह से आप पे वो जच रहा था। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, दिस हैज़ टू बी समथिंग विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये पर्सन लिटरली आपको एक क्वीन की तरह में देखेगा, क्योंकि आप क्वीन हो, आप ख़ुद को क्वीन समझते हो। क्योंकि हम जो ख़ुद को समझते हैं वही दूसरे हमारे बारे में सोचते और समझते हैं। दैट इज़ द थिंग। दूसरी एक चीज़ जो उनके मन में आने वाली है आपके पिक्चर को देख के, स्टार एनर्जी। वेयर स्टार्स जिस तरह बहुत दूर होते हैं हमसे, लेकिन एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव होते हैं, फिर भी हम उसको कैच नहीं कर सकते, हम उस तक पहुंच नहीं सकते हैं। हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो कर सकते हैं दैट इज़ कि हम उनको दूर से देखें और एडमायर करें। ठीक है, तो ये चीज़ उनके मन में आने वाली है कि यार ये बंदी लगता है बिल्कुल ही पहुंच से बाहर है, वेरी हाई क्लास। ठीक है, ऊपर से आपका एटीट्यूड, आप उसका योर स्टाइल, आप बात नहीं करते हो किसी से ज़्यादा, आप ज़्यादा फ्री नहीं होते किसी के साथ। ठीक है, फ्रैंक नहीं होते। जो आपकी अपने जो फ्रेंड्स हैं बस वही फ्रेंड्स हैं, हर एक को तो आप भाव देते नहीं हो। ये चीज़ उनको बड़ी मेस्मराइज करी कि यार वाई आई कैन नॉट रीच अप टू हर, या हिम, मैं इस यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ या पहुँच पा रही हूँ। तो एक तड़प है, एक थर्स्ट है, एक प्यास है कि आपको किसी तरह का भी ज़िंदगी में मिले या आपको तक पहुंच सके। सो दिस इज़ देयर फैंटेसी बोलो, या फिर इनकी सबसे बड़ी लाइफ की इच्छा हो सकती है। सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी मोर। 9 ऑफ कप्स। वाह, देखो 9 ऑफ कप्स में ना ये पर्सन आपको एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन या एज अ इंडिपेंडेंट मैन देखता है, जिसके पास हर किस्म के लग्जरी है अपने ख़ुद के लिए, जो कि ख़ुद अपने लिए बहुत कुछ कर सकती है या कर सकता है। इसको किसी की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग ओवर हियर कि ये पर्सन आपको ऐसे ही देखते हैं कि यू आर सो ब्यूटीफुल एंड सो लिटरली एलिगेंस आप में से झलकती है। ठीक है, आप इतने बोल्ड ना तो कपड़े पहनते हो, ना अपने बोल्ड कलर्स पसंद करते हो। ठीक है, ना आपकी बॉडी लैंग्वेज लाउड है। ठीक है, और ना ही बहुत सटल मैनरिज्म और इस तरह की आपकी चीज़ है। आपको कलर्स भी काफ़ी डीप पसंद है, यहाँ पर बिल्कुल ही आप पेस्टल कलर्स में चले जाते हो। यू आर नेवर इनटू एक्सट्रीमली ब्राइट, जो कि बहुत ही ऑड लगते हैं कलर्स उस तरह से। तो आपकी डिसेंसी है, आपकी एक लुक है, आपकी एक चीज़ है जो इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है। 9 ऑफ कप्स से 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अ हार्ड वर्किंग वाइब। ठीक है, देखो ये पर्सन को ऐसे लगता है कि मे बी आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करोगे फ्यूचर में। ठीक है, तो फ्यूचर भी इनको जो है आपका जो है ब्राइट लगता है और ये रियली में सच में आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ ये रहना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, देखो मैंने जैसे बोला एक हेल्थी बाउंड्रीज आप मेंटेन करके रखते हो अपने अराउंड। ठीक है, आप किसी को ज़्यादा भाव नहीं देते हो। अगर कोई आपको ज़्यादा लिफ्ट भी करवाने की कोशिश करे, लिटरली यू आर फाइटिंग विद देम, या फिर मे बी आप अपना सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छे से कर लेते हो। ठीक है ना, तो 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर इस एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं कि यार अगर मैंने इससे ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश की तो जूता चप्पल सैंडल जो है वो ये सीन हो सकता है। सो दे आर अफ्रेड ऑफ यू, या फिर अफ्रेड टू प्ले विद योर इमोशंस, या इस तरह से। तो क्योंकि आपने ख़ुद को प्रोटेक्ट रखा है, या फिर ख़ुद को आप अपना यू कैन टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी इंसान आपकी ओर जो है नहीं देख सकता है बुरी नज़र से। सो ये चीज़ उनको दिख रही है कि शी इज़ डिफेंडिंग हर सेल्फ ऑलवेज। ठीक है, अदर थिंग इज़ एस ऑफ सोर्स, दिस इज़ न्यू कम्युनिकेशन। ठीक है, एक मेंटल क्लैरिटी। देखो इस पर्सन को ना ये बड़े लोगों से मिला है, बड़ी लड़कियों से, बड़े लड़कों से मिले हैं, लेकिन दे नेवर गॉट अ क्लैरिटी इन देयर माइंड कि ये कौन होगा जो कि मेरे लिए सेट बैठेगा पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है। एस ऑफ सोर्ड्स इज लिटरली द एनर्जी के जहाँ पर आपको देखते ही पहली नज़र में लिटरली दिस पर्सन वुड गेट अ क्लैरिटी कि यही वो है जो कि मेरे लिए बनी है, यही वो है जो मेरे लिए बना है। ठीक है, तो एस ऑफ सोर्स से ये मेंटल क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी इनको। Another thing is with the 6 of cups, this energy is charity, being somebody के जो बहुत ज़्यादा काइंड है, जो बहुत हेल्प करता है पुअर नीडीज़ की। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा जेनरस है, दिल का बहुत बड़ा है, ऐसा वो आपको देखते हैं। और कहीं ना कहीं उसके मन में हो सकता है ऐसा लगे आपकी फेस देख के कि मैंने इसको कहीं देखा है, आई हैव सीन दिस, को फेमिलियर सा फेस है। उसकी रीज़न और है, यानी कि उन्होंने वाकई कहीं देखा है रीज़न ये है कि क्योंकि 6 ऑफ कप्स है तो समथिंग टू डू विद योर पास्ट लाइफ ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये बंदा हो सकता है किसी भी रिश्ते में आप इसके साथ प्रीवियस लाइफ गुजार चुके हों। लाजमी नहीं है कि आप रोमांटिक ही रिलेशनशिप में थे, किसी और रिलेशनशिप में भी, कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई आई डोंट नो मे बी किसी और रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये पर्सन आई डोंट थिंक सो कि उस टाइम आप जब ये पर्सन आपको मिलेगा इतना ज़्यादा अच्छा आप कमाते हो या आपका करियर बहुत ज़्यादा सेट हो सकता है आप अपने करियर की शुरुआत या इनिशियल स्टेजेस पर हो, अर्निंग मनी इस तरह से। लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा अटोर करता है, ये बंदा बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा कि एटलीस्ट शी इज़ इनटू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबल तो है ना, उसको कम से कम करियर की फ़िक्र तो है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वही चीज़ आती है कि ये बंदा आई थिंक रिजेक्शन पहली मुलाकात में मिल सकती है इनको आपसे, और इस चीज़ को काफ़ी दिल पे ये ले सकते हैं। ठीक है, किसने मुझे रिजेक्ट कर दिया या अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे इसको दोबारा कन्विंस करूं, तो ये चीज़ हो सकती है। ओह माय गॉश, दैट वाज टू मच।
नाइट ऑफ वांड्स, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारने वाला, ये फिर भी आपको परस्यू करेगा, ठीक है, फिर भी आपके पीछे आएगा, फिर भी आपको चेज़ करेगा, क्योंकि ये दीवाना है। लिटरली दिस पर्सन इज़ योर फ़ैन, बिगेस्ट फ़ैन वर्ल्ड। देखो उनकी दुनिया जिस तरह से आपने घुमाई है, ठीक है ना, वो इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलेंगे। दे नो कि यू आर देयर वर्ल्ड। किस तरह से लाइफ या वर्ल्ड जिसे बोलते हैं ना, दुनिया आपने इनकी घुमाई है, एंड दे कैन नॉट कीप देयर आइज ऑफ ऑफ यू, दे कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आप पूरी जिसे बोलते हैं ना इसकी दुनिया हो, और कोई इस चीज़ से ना, इस फैक्ट से डिनाई जो है वो नहीं कर सकता है। फर्स्ट इम्प्रेशन किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। देखो जिस तरह से आपको नज़र भर के दिखेंगे ना पहली बार, यू विल स्टार्ट फीलिंग फॉर देम सेल्व्स एज वेल, ठीक है, आपके दिल में भी उनके लिए चीज़ें या भावनाएं पैदा होना शुरू हो जाएंगी। दिस पर्सन इज़ सो लविंग, सो इमोशनल, सो एम्पथेटिक, और इतना ये काइंड है, इतना ये लविंग है। लिटरली दिस पर्सन इज़ सो मच इनटू इमोशंस, या फिर भावनाएं, परंपरा और कल्चर। बड़ा ये थोड़ा ओल्ड फैशन मुझे लगता है मोहब्बत के मामले में, जो किसी की दीवाना हो जाता है, और फिर सो ऑन। So this is what I see for your person. Let's see from the oracle. First impression में इनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। ओके, ग्रोथ। देखो वो देखते हैं कि रिश्ते में ग्रोथ है, यहाँ पे पोटेंशियल हो सकता है, यहाँ पे फ्यूचर है मेरा, ठीक है। सो देखो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी ना इन पार्टनर, मोस्टली आप में पूरी उनको दिखेंगी मोस्टली, ठीक है। डेस्टिनी, और इतना तो कंपेटिबिलिटी उन्होंने कभी देखी नहीं किसी के साथ अपनी, जितने आपके साथ उन्होंने देख ली है। सो दिस इज़ अ डेस्टिनी। ये किस्मत है भाई, किस्मत है, भागे जुड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई चाह कर भी बच्चे कुछ नहीं कर सकता है। कन्फ्यूजन तो रहेगी, क्योंकि आखिरी दम तक आप उसको यस नो में जवाब नहीं दोगे। यू आर लाइक लिटरली कीपिंग दम हैंगिंग ऑन। आपको पसंद आएगा, या मे भी आप खुद भी शायद ओके ना हो कि मैं चाहती हूँ कि नहीं रिलेशनशिप, तो वो तो पहले ही नज़र में ओके कर चुके थे, बट आई थिंक आपकी ओर से थोड़ी देर बाद रिप्लाई आ सकता है, या हो सकता है आप जान के नहीं रिप्लाई कर रहे, उनको तंग कर रहे हो। तो ये चीज़ हो सकती है। क्वेस्ट, दिस इज़ द थर्स्ट, लिटरली अ थर्स्ट टू गेट यू, टू फाइंड यू, टू मैरी यू। ये बंदे को सच में प्यास होगी आपकी। दे वुड बी लिटरली क्रेविंग फॉर यू, कि एक बारी में ऐसे इससे शादी हो। लिटरली दिस पर्सन वुड बी प्रेइंग सो हार्ड कि गॉड एक बार इससे शादी हो जाए, मैं और कभी कुछ नहीं मांगूंगा। ये वाला सीन होता है ना जब हमारा प्रेयर में, तो ये सीन है, इनका चक्कर चल रहा है। ओके, दिस इज़ अ सर्विस। देखो ये आपकी बहुत ज़्यादा सर्विस आपको देंगे, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना जोरू का गुलाम, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। सर्विस का कार्ड इसीलिए है, बिकॉज दे आर गोइंग टू सर्व यू, दे आर गोइंग टू टेकिंग केयर ऑफ़ यू। जब आप अपने स्पेशल डेज़ में है या प्रेग्नेंट है, जो भी है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं प्रोटेक्शन के हवाले से या लव के हवाले से। दिस पर्सन इज़ सो इनटू यू, गिविंग। ओके गाइस, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। देखो इसको कभी मोहब्बत नहीं मिली, सच्ची बात है, कभी इसको किसी से भी सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, इस वजह से मोहब्बत का बहुत भूखा है, ठीक है। और ये आपको भी इसलिए ज़्यादा मोहब्बत देगा बिकॉज दे वांट यू टू गिव देम बैक। सच्ची बात मैं करूँगी, ठीक है। सो अगैन यहाँ पर आ रहा है लुमिनोसिटी। शाइन, यू आर देयर शाइन, यू आर देयर लाइट,
एंड फाइनल कार्ड है जी डिवाइन मैस्कुलिन। दे आर योर डिवाइन मैस्कुलिन। बेसिकली आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और यहाँ पर ये बंदा आपके लिए हमेशा स्टैंड लेने वाला है। बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी जब आपके लिए प्रोवाइडर होता है, आपके लिए स्टैंड लेता है और आपको इवन कमा के भी देता है, ठीक है ना। दे नो दैट यू आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Alright, group number 1, let's see some love messages from your person. पहला इम्प्रेशन क्या रहने वाला है उनका आप पे। Why is my heart beating so fast? कहने कि मेरा दिल इतनी तेज़ तेज़ क्यों धड़क रहा है। प्लीज़ स्टॉप बीइंग सो परफेक्ट, ठीक है। कहने कि यार इतनी परफेक्ट मत बनो, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। लेट मी हेल्प यू पुट इन ऑफ योर ज्वेलरी। तो मे बी ये वेडिंग डे का सीन हो सकता है, ठीक है। अनदर थिंग इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन। चाहता हूँ कि तुम्हें सबके सामने अपनी बाहों में उठा लूँ। एंड दिस इज़ लेट्स मेक दिस डे मेमोरेबल फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। सो आपकी और इनकी पहली मुलाकात को वो चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ज़्यादा एक याद बनाएं, एक मेमोरी बनाएं। आई कैन नॉट कंट्रोल देर सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर लिप्स। बेसिकली तुम आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। यू लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। वाओ, तारीफ़ें ही तारीफ़ें आज तो। आई लिटरली couldn't रिकग्नाइज यू OMG। सो मे बी आपने कभी पिक्चर पहले दिखाई हो या बाद में आप मिले हों तो उनको आप रियल लाइफ में ज़्यादा अच्छे लगे हो एज़ कम्पेयर टू योर पिक्चर। कैन आई होल्ड योर हैंड टू किस इट। ओके, कब ये फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म होंगी हमारे बीच। सो दे डोंट लाइक फॉर्मेलिटीज़, दे लाइक बीइंग फ्रैंक विद यू। मैं कैसा लग रहा हूँ, सो अपने बारे में भी वो पूछ रहे हैं इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग। ओके गाइज, ये दे आर ऑफरिंग यू अ डेट, सीक्रेट डेट बिफोर वेडिंग, ठीक है। सो प्लीज़ कैन यू शो मी माई नेम इन योर मेहंदी। सो मे बी क्या कहा जा सकता है, आप क्या करो। आई होप शी लाइक्स दिस वेडिंग डिकोर। सबका जो वेडिंग डिकोर है वेडिंग डे का, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी ऑसम। फाइनली टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ लेकिन मैं नहीं दे डोंट वांट टू शो इट ऑफ कि वो थके हुए या टायर्ड है। आई डोंट नो व्हाट इवेंट इज़ दिस। मे बी आप किसी इवेंट पर मिले। द रियल गॉडेस, या आपको ऐसे वो बुला रहे हैं, द रियल गॉडेस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 1। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम पाल नंबर 2। आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ की। लेट्स सी माय लव व्हाट कम्स अप फॉर यू। आपके लिए क्या निकल कर के आता है ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी। ओके जी, फर्स्ट इम्प्रेशन 7 of Wands, वाओ, 6 of Pentacles, the Knight of Swords, Hierophant। देखो, चाहे आपको रियल में देखें या आपकी पिक्चर देखें, लिटरली दिस इज़ अ रीडिंग फॉर यू फॉर बोथ ऑप्शंस, ठीक है। सो यहाँ सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिख रही है दैट इज़ योर हायरोफेंट एनर्जी, ठीक है।
हेरोफेंट इज़ दी हाई प्रीस्ट एनर्जी, लिटरली एक सोलमेट और एक आपका जो लाइफ पार्टनर होता है ना, ये उसका कार्ड है, मतलब शादी का, पैचिंग अप, यूनियन, फिज़िकल यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन, मेंटल यूनियन, किसी को भी बोले, दिस इज़ बेसिकली अ यूनियन कार्ड। ठीक है, और इस कार्ड में इतनी एनर्जी है, लिटरली इतनी एनर्जी है कि ये कार्ड कि लिटरली इट कैन, थ्रू इट यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, इस कार्ड की इतनी एनर्जीज होती हैं। और यहाँ पर आप अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर से अपना यूनियन जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर मुझे दिखता है कि ऐसा ही कुछ वाइब आपके स्पाउस को भी आएगा आपके लिए फर्स्ट इम्प्रेशन में, कि मे बी यू आर अ लिटिल बिट कल्चरल, थोड़ी ट्रेडिशनल हो आप, ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ी रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उनको वाइब आएगी कि मे बी शी इज़ नॉट वेरी वेरी यू नो लूज कैरेक्टर गर्ल, नो, दे नो यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। और आप यहाँ से देख सकते हो द वे यू आर डिफेंडिंग योर सेल्फ, द वे यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स तो वैसे भी चैलेंजेस का कार्ड है, जहाँ आप चैलेंजेस खुद फेस कर सकते हो। यू हैव गॉट दैट पावर, यू हैव गॉट दैट थिंग इन योर पर्सनालिटी के, जहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, अपने फैमिली के लिए, इवन आप सेक्रीफाइसेस कर सकते हो उसके लिए, सेक्रीफाइस और स्टैंड ले सकते हो। तो बड़ा ही आपको पावरफुल इंसान समझता है, ठीक है, कि जो अपने लिए इंडिपेंडेंट है और उसको दूसरों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। दूसरी चीज़ है यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली दिस इज़ कार्ड ऑफ चैरिटी, काइंड हार्ट, बहुत नरम दिल है आपका। ठीक है, आप दूसरों को गम में, परेशानी में नहीं देख सकते। यू आर ऑलवेज़ वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और अपने पर्सनैलिटी पे आप काम करते हो, अपने लुक्स हो गई, पर्सनैलिटी हो गई, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर के बंदा बहुत ही इम्प्रेस है, इम्प्रेस होने का कार्ड होता है, ठीक है। जिस तरह से आप हेल्प करते हो, आपका दिल बहुत अच्छा है, दिल बहुत बड़ा है। सो दिस इज़ द थिंग। दूसरी बात है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स, मतलब एक और चीज़ आप में उनको अच्छी लगी है पहली उसमें इम्प्रेशन में, कि आप लेज़ी नहीं हो, या आपने उनको शो ऐसे किया कि आप लेज़ी नहीं हो, आई डोंट नो, लेकिन उनको ऐसे लगा है कि आप लेज़ी नहीं हो, प्रोक्रास्टिनेटर नहीं हो, यू हैव गॉट बिग गोल्स, बिग लाइफ, एंड यू नो ऐसे आपने शो करवाया कि यू नो आई हैव बिग ड्रीम्स। मे बी आपके हों भी, मैं ये नहीं कह रही कि खाली शो करवाया है, आई एम सॉरी इफ़ दैट वाज हर्टिंग, लेकिन मैं वैसे बोल रही हूँ कि उनको ऐसे लगा है, यू नो you have got big goals and stuff. I always wish and pray कि आपके जो भी गोल्स वगैरह आप उन तक पहुँचो और उनको अचीव करो, उनको क्रैक करो और यू नो आगे बढ़ो। सो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आपके पास एक क्वीन ऑफ वांड्स, ये तो मुझे पता था आना था, क्योंकि द वे दे आर लुकिंग एट यू, सो कॉन्फिडेंट, सो बोल्ड, एंड मतलब वो इंसान होता है अपने लिए स्टैंड ले सकता है। और इस सब को छोड़ दो, इस सब को छोड़ दो, जो पहले इंप्रेशन में उनको चीज़ सबसे पहले आपकी पसंद आई है ना, दैट इज़ योर लुक्स। ओह माय गॉश, योर लुक्स, यू लुक सो ब्यूटीफुल टू देम, ना सिर्फ ब्यूटीफुल बल्कि हॉट, अट्रैक्टिव। हाँ, इस तरह की भी उनको बहुत ज़्यादा से वाइब आई है। दे लव योर हेयर, उनको आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, आपकी बॉडी टाइप, आपकी फिगर, आपकी ड्रेस, ऐसा ही है, आपकी आँखें, नोज़ भी मुझे ऐसे दिख रहा है, मे बी दे विल लव योर नोज़ शेप, बड़ी यूनिक सी आपके नोज़ की शेप है, एंड दे आर गोइंग टू बी लविंग इट। Pile number 2, they love your dressing, they love your everything, and they know कि you are the one. गाइस यहाँ पर फायर साइन की बहुत एनर्जी है, पाइसिस, सॉरी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग हेयर दी अर्थ एनर्जी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो।
यहाँ पर कैंसर की एनर्जी भी निकली है फ्रॉम दी वाटर साइंस कैंसर, ठीक है, चैरियट है। सो दे थिंक लाइक मे बी यू आर टू डीप पर्सन, ठीक है। उनको ऐसे लगता है कि आप कोई शैलो इंसान नहीं हो, ठीक है, आप कोई खोखले नहीं हो अंदर से, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है। और मून एनर्जी के साथ उनको ऐसे भी लगता है कि आप स्पिरिचुअल हो। उनको पहले ही इम्प्रेशन पता चल गया था कि यू आर वेरी स्पिरिचुअल। हो सकता है आपने कोई ऐसी बात की हो या फिर आपने कुछ ऐसा अपना जादू चलाया हो उन पर। बहरहाल जादू चला हुआ उन पर और अच्छा खासा चला हुआ है, और ये बात तो डिनाई नहीं की जा सकती कि वो आपके स्पेल में होंगे आखिरी टाइम तक। दे विल बी अंडर योर स्पेल, और इस स्पेल को कोई ख़त्म नहीं कर सकता लिटरली, ठीक है। और दे वांट टू कम फॉर यू, सी चैरियट। उनके मन में होगा कि यार अब मैं इसको ले जाऊँ, बहुत हो गया, मैं नहीं रह सकता हूँ इसके बिना। 4 ऑफ सोर्ड्स, सी दिस सोर्ड एनर्जी इज़ द थिंग कि जहाँ उनको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है कि मे भी आप उनको ना बोल दो अगर ये आपको प्रपोज करें। तो अभी क्या है क्या नहीं है, आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, ये तो एक डिफरेंट टॉपिक है। इस पर रीडिंग बनाई जा सकती है कि जब आपको वो प्रपोज करें तब क्या होगा। बट द थिंग इज़ है, इनको कोई ख़ास उम्मीद नहीं है आपके ये पूरे चमकता धमकता पर्सनैलिटी देख कर और इस तरह से। यू सी दे आर लिटरली होपलेस, क्योंकि वो अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्या आप उनको देखते ना बोल दोगे। पेज ऑफ कप्स, क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। डिड यू सी योर अट्रैक्शन हियर। ऐसे आपको देखते हैं कि आप कितने अट्रैक्टिव हो, ठीक है। आपकी आंखें स्पेशली बहुत इंटेंसिटी वाली हैं, बहुत शिद्दत है इनमें, बहुत चाहत है, बहुत प्यार है। और फॉर अ फ्यू में भी इनमें बहुत दुख भी हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत कुछ देखा है आपकी आँखों ने, और दे कैन अंडरस्टैंड इट। एक दर्द है कि आपकी आँखों में, ठीक है। और ये चीज़ उनको फ़ील होती है, बट मे भी वो आपसे बोले ना कि अजीब सा लगता है पहली मुलाकात में, मैं क्या बोलूँ ऐसी बातें, ठीक है। तो बहरहाल मे भी बाद में वो आपसे पूछें कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था, इस तरह से, ठीक है। तो इसके अलावा जो और चीज़ मुझे दिख रही है, दे लव यू इन फेमिनिन कलर्स इफ़ यू आर फीमेल, पिंक्स, रेड्स, पेस्टल कलर्स, यहाँ पर बेज, मिंट ग्रीन, ठीक है ना, पीच कलर, ऐसे कलर्स इनको आप पे बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। दे ऑल्सो लव यू इन ब्लैक, प्योर ब्लैक, यहाँ पर शॉकिंग पिंक, यू सी इस तरह के कलर्स में बहुत अच्छे लगते हो। एंड इफ़ यू हैव गॉट वेवी हेयर, या फिर आप कर्ल करते हो बालों को, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट करते हो, जो भी आप बालों को कुछ मॉडिफाई करते हो किसी तरह, दे लव योर हेयर स्टाइल। फॉर अ फ्यू में भी हो सकता है आप लेंस पहनते हो आँखों में, मे बी आई साइड की हो या वैसे ही, और वो कलर्ड है, ठीक है। दे लिटरली फेल इन लव विद यू फॉर दैट। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है। देखो आपकी पहले इंप्रेशन ने उनका जो है ना काम तमाम कर दिया। 3 ऑफ सोर्ड्स, लिटरली दिस पर्सन इज़ इनटू एनर्जी कि जान को लगा कि यार आज मैं नहीं बचूँगा आज तो मेरे पे जो है हमला हो गया है। सो दे विल नेवर फॉरगेट यू। आपको ये पा सकें या ना पा सकें वो अलग बात है, लेकिन ये बंदा आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाएगा। ऐसा आप इनके इसके दिल पे इम्प्रेशन जमा के जाओगे। काम आप पूरा डालते हो, हाँ काम पक्का डालते हो आप सो लेट्स सी मोर ग्रोथ। दे सी अ ग्रोथ इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि उन्होंने जितने भी आज तक लोगों से मिले हैं ना, उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट था उनमें। सम वर गोल्ड डिगर्स, सम वर फॉर सम अदर इंटरेस्ट्स, ठीक है। लेकिन उनको ऐसे लगा कि आपको कोई इनसे ना मतलब नहीं है ख़ास, इस वजह से उनको ऐसे लगा कि यार मेरा यहाँ मेरी बन जाएगी इसके साथ, तो वो ग्रोथ देखते हैं।
उनको दिखता है कि एक फर्टिलिटी वाली वाइब भी उनको आती है, एज इफ़ यू आर द मदर ऑफ या फादर ऑफ देयर फ्यूचर चिल्ड्रन। तो एक फैमिली वो देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ रिलीज़। देखो रिलीज़ की एनर्जी के साथ में भी ये इंसान जब आपको मिले तो हो सकता है वो ना, हो सकता है कि वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में था या वो अपने एक्स को छोड़ रहा था ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है। तो आपसे मिलने के बाद उसको कंफर्म हो गया कि भाई वो नहीं थी, ये ही है, और मैं इसको पहले उसे जान छुड़वा रहा हूँ, मेरी जान छोड़े। और दे विल लिटरली फॉरगेट देयर एक्स फॉर एवर आफ्टर मीटिंग यू, ठीक है। या मे भी उसकी सिर्फ ख्यालों में वो रहती थी इनके एक्स पार्टनर, लेकिन लिटरली आपसे मिलने के बाद ऑल ओवर डन, उसके बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं, ठीक है जी। बैलेंस है, देखो बैलेंस लेके आए हो आप उनके लाइफ में। यहाँ पे लिब्रा और सैजिटेरियस की वाइब है, ठीक है। लिब्रा इज़ फ्रॉम एयर साइन, सैजिटेरियस फ्रॉम फायर साइन। सो यहाँ पर बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ हैं। बैलेंस्ड होगी आप दोनों की लाइफ एक दूसरे के साथ शादी करने के बाद। ऐसा उनको दिखता भी है। इनसिक्योरिटी तो होगी, मैंने आपको बोला नहीं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके सामने। मे बी लुक्स का डिफरेंस है या मे बी आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उनको ऐसा लगता है। तो ये चीज़ इनके मन में बैठेगी। दूसरा, आप उनको सीधे मुँह जवाब नहीं दे रहे कि हाँ कि ना ये चीज़ उनके मन में ना मलाल पैदा करने वाली है। बट डोंट वरी, यू गाइज आर सोलमेट्स, यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। आपकी सोल्स पहचान लेंगी एक दूसरे को, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, और शादी भी यही होगी। सो लेट्स चेंज दैट डेक एंड सी गाइज। लव मैसेजेस भी हैं आपके पर्सन की ओर से, पर्सनल मैसेजेस, ओके। सो बाउंड्रीज़, देखो मैंने बोला जैसे यू हैव गॉट हेल्दी बाउंड्रीज अराउंड यू। किसी को ज़्यादा फ्रैंक नहीं करते हो आप, किसी से ज़्यादा फ्री नहीं होते हो, यू आर ऑलवेज इनटू योरसेल्फ, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी ये है कि आप बिल्कुल भी जिसे बोलते हैं ना इनको बेवन, शादी से पहले you will be say no after marriage anything physical। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ, राइट। उनको भी दे आर ऑल्सो ओके विद इट, क्योंकि उनको पता है कि आप कोई लूज़ कैरेक्टर के हो नहीं, कि तो जो भी सॉलिड कैरेक्टर की लड़कियाँ होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। सो ये चीज़ वो देखेंगे कि यार उनको पता होगा वैसे ही पहले ही, यार लड़कों को पता होता है कि क्या मुझे क्या किस चीज़ की परमिशन मिलेगी और किसकी नहीं, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा कुछ आपसे डिमांड भी करेंगे, उनको पता आप किस टाइप के हो। सो लुमिनोसिटी, यू आर सो एजुकेटेड, सो ब्राइट, सो एलिगेंट एंड एजुकेटेड, मैंने बता चुकी हूँ। ऐसा भी इनका फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ रहा है आप पर उनका, सॉरी उन पर आपका, ठीक है। द गार्डनर, उनका ऐसा मानना है, वो ऐसा चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में एक गार्डनर बन के आए, आपकी ज़िंदगी संवारें, ठीक है। ये उनकी इच्छा है आपसे मिलने के बाद, उनके ये मिशन बन जाएगा लाइफ का, टू हेल्प यू, टू वर्क विद यू, टू वर्क फॉर यू, आपको पैसे दें, आप खर्चो, ऐसे। अगेन सोलमेट, ओह माय गॉड, ग्रुप नंबर 2। देखो दोनों डेक से डिफरेंट डेक्स हैं, दोनों में सोलमेट्स आया है। नाउ दिस इज़ अ डबल कन्फर्मेशन फॉर पाइल नंबर 2 की है आपका सोलमेट, ठीक है। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैं इतने सालों से रीडिंग कर रही हूँ कि दोनों डिफरेंट डेक्स में से सोलमेट के स्पेशली कार्ड्स आए। So this is a confirmation. Claim your soulmate right now. Pile number 2 in the comment section down below कि I claim my soulmate. इस एनर्जी को मत भागने देना। रेनबो रिवाइवर, हैप्पी हैप्पी लाइफ, खुशियाँ रंगों भरी ज़िंदगी। Okay guys, let's see love messages from your person.
ओके, वाई आर यू सो इररेजिस्टेबल, आई एम फीलिंग सो अनकम्फर्टेबल। उनको लगता है कि आप बहुत इररेजिस्टेबल हो, ठीक है ना। सो लेट्स सी मोर, माई बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, आपसे मिलना। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा फाइनली, इवेंचुअली, कि जब मैं तुमसे मिलूँगा। क्या मैं कैन आई होल्ड दिस हैंड टू एसिड, ठीक है। सो यू नो, आपके हाथ पकड़ना चाहते हैं। लेट्स गो टू आवर रूम। सो आई थिंक ये कुछ आपसे प्राइवेट बात भी करना चाहते हैं। यू आर लुकिंग वेरी स्टनिंग, बहुत सुंदर दिख रही हो। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ मोर। ओके, गॉश, व्हेन दिस सेरेमनी इज़ गोना एंड, मे बी आप किसी सेरेमनी में मिलो दोनों, ठीक है। तो मे बी उसके ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको घुमाना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं कहीं। मुझे पता था, आई ऑलरेडी न्यू यू विल लुक स्टनिंग, मुझे अंदाज़ा था कि तुम बहुत ज़्यादा स्टनिंग दिखती होगी। फाइनली यू आर माइन, आई कैन नॉट बिलीव। Tonight we're really gonna rock. So enjoy your time together. Group number 2. Will you stay by me forever? क्या तुम हमेशा मेरे साथ दोगी? प्लीज़ stop being so perfect. प्लीज़ इतनी परफेक्ट मत हो, क्योंकि ये अपने आप को इतना नहीं समझते हैं, you know. Please can you show me my name in your मेहंदी? So maybe आप कभी लिखवाएं, या मे भी शादी वाले दिन, आई डोंट नो। यू आर द बेस्ट चॉइस एवर, ठीक है। एंड फाइनली प्लीज़ सपोर्ट मी वट एवर मे बी द कंडीशन, चाहे कुछ भी हालात हों, साथ निभाना, साथिया। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 2। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।